हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट का पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो देखो ज़रा, हमको PBG बताना है एलिमेंट के लिए। तो एलिमेंट का हमको जो है वो क्या बताना है, PB एंड G, मतलब पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप, राइट। तो पीरियड जो है वो क्या होता है, तो देखो ज़रा, पीरियड जो है वो किसी भी एलिमेंट का पीरियड जो है वो क्या होता है। तो पीरियड मतलब वैलेंस सेल, वैलेंस सेल नंबर जो है वो उस एलिमेंट का पीरियड जो है वो बताता है, ठीक है ना। ओके, ब्लॉक क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है कि p में है कि d में है कि f में है, तो ये ब्लॉक बता देता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में गया तो s ब्लॉक, p में गया तो p ब्लॉक, d में गया तो d ब्लॉक, f में गया तो f ब्लॉक। और g मतलब ग्रुप तो ग्रुप डिपेंड करता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया। अगर s ब्लॉक में गया तो फिर ग्रुप जो है वो क्या होगा, ठीक है ना। s ब्लॉक में गया तो ग्रुप जो है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, ठीक है, ग्रुप। अगर हमारा p ब्लॉक है तो फिर ग्रुप कैसे डिसाइड होगा, तो यहां पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 ये ग्रुप बताएगा, ठीक है ना। अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन d ब्लॉक में गया तो एलिमेंट का ग्रुप क्या होगा, तो ये बताता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस n-1 d इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और अगर f ब्लॉक में है तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। f ब्लॉक चाहे लेंथेनाइड हो चाहे एक्टिनाइड हो, थर्ड ग्रुप जो है वो फिक्स है। f ब्लॉक के सारे एलिमेंट जो है वो थर्ड ग्रुप में ही रखे गए हैं, ये फिक्स है, राइट। तो ये हमारा ग्रुप जो है वो डिसाइड कौन करेगा, ये ब्लॉक करेंगे, ठीक है ना। एलिमेंट जो है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में गया है, ठीक है ना, वो डिसाइड करेगा। क्लियर है, ओके। अभी देखो जरा कुछ एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक एलिमेंट X है, इसका कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, S में गया, राइट। तो S ब्लॉक का एलिमेंट है, तो हमें PBG बताना है इसका। तो इसका पीरियड बताओ, इसका ब्लॉक बताओ और इसका ग्रुप बताओ, ठीक है ना। तो पीरियड तो होता है नंबर ऑफ बैलेंस सेल, ठीक है। तो बैलेंस सेल कौन सी है, फोर्थ है, तो फोर्थ पीरियड हो गया। ओके, ब्लॉक बताओ भाई, लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में गया तो ये हमारा s ब्लॉक एलिमेंट है। और ग्रुप बताना है तो s ब्लॉक में ग्रुप क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप भी आपका 2 होगा, ओके। फिर एक और एलिमेंट X है, उसका कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3 कर लेते हैं, ओके। इसका बताना है तो आपको PBG बताना है, ठीक है ना। मतलब आपको पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप बताना है, ठीक है ना। पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप जो है वो आपको बताना है एलिमेंट के। तो कैसे बताओगे, तो देखो जरा, पीरियड जो है वो नंबर ऑफ पीरियड जो है वो किसको डिपेंड करते हैं, बैलेंस सेल को। तो बैलेंस सेल है फोर्थ, राइट। तो बैलेंस सेल है 4, तो ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, p में गया तो ये p ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है ना। और ग्रुप कौन सा है, चूंकि p ब्लॉक का एलिमेंट है तो p ब्लॉक के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, ये 3 एंड ये 2, तो आपके 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और 10, तो दैट इज 15, ठीक है ना। तो 15 ग्रुप जो है वो इसका होगा, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा एक एलिमेंट Y है, इसका कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 ये है,
ठीक है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, डी ऑर्बिटल में गया। ओके, तो जब डी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया तो इसका पीबीजी बताओ। पीबीजी मतलब हमको पीरियड बताना है, हमको ब्लॉक बताना है और हमको ग्रुप बताना है, ठीक है ना। तो पीरियड क्या होगा, राइट। तो पीरियड बताओ भाई कौन सा होगा पीरियड। तो पीरियड तो डिपेंड करता है बैलेंस सेल पे। तो बैलेंस सेल तो आपका फोर्थ है, राइट। तो पीरियड आपका फोर्थ है, ठीक है। आउटर सेल जो है वो पीरियड बताता है, बैलेंस सेल पीरियड बताता है। तो फोर्थ ब्लॉक जो है वो कौन सा है भाई, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी ऑर्बिटल में गया, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। अब डी ब्लॉक के लिए ग्रुप क्या होता है, तो ग्रुप मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका सम होता है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो फोर्थ सेल है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, n-1 में 5 है, तो टोटल 7th ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ग्रुप नंबर 7 इसका एलिमेंट है हमारे पास। अगर हमारे पास एक एलिमेंट Z है, उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऐसा कुछ है, 4f7 लिखा हुआ है, 5d में 1 एंड 6s2 ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको बताना है PBG, ठीक है, PBG बताना है। तो ये P मतलब उसका पीरियड क्या होगा, एलिमेंट किस ब्लॉक का है और ग्रुप क्या है, ठीक है ना। ओके, पीरियड जो है वो बताओ भाई कौन सा पीरियड है। तो पीरियड हमें देखना है बैलेंस सेल, तो बैलेंस सेल तो भाई 6 है, तो ये 6th पीरियड का एलिमेंट है, अच्छी बात है। ब्लॉक कौन सा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो f ऑर्बिटल में गया है, ठीक है ना, तो इसलिए ये हमारा f ब्लॉक एलिमेंट है। अब आपको कैसे पता कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो f ऑर्बिटल में गया है, क्योंकि f ऑर्बिटल जो है वो खाली है। अब आप कहोगे भाई d ऑर्बिटल भी तो खाली है, लेकिन d ऑर्बिटल जो है इसकी एनर्जी जो है वो f से जो है वो ज़्यादा होती है, तो पहले f पूरा भरेगा तब d स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ओके, तो ये एक्सेप्शनल कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है कि 5d में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया ड्यू टू स्टेबिलिटी रीजन, राइट। तो ये f ब्लॉक का एलिमेंट है और f ब्लॉक का ग्रुप जो है वो हमेशा 3rd ग्रुप ही होगा और कोई नया ग्रुप इसके लिए पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये हमारा जो है वो किसी भी एलिमेंट के लिए आपको पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप कैसे डिटरमाइन करना है उसकी मेथड थी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।